सारी बेबिया ने हाथ जोड़ के राम राम। तो आज बेबिया आप तीसरा अध्याय चालू करने से पहला मैं तुमने थोड़ी सी एक मेरे बारे में कहानी बताना चाहूँ और गौ माता के बारे में बताऊंगी। क्यों भगवान ने क्यों कर बोले बाबा ने क्यों कर तरक्की करी, क्यों कर मेरे तक राह दिखाई बाबा ने, जब तक मैं बाबा तक जुड़ी हूँ। आज तुमने मैं सारी बात बताऊंगी यार, ध्यान ला के सुनियो बेबे, मेरी बात ने न्यू ना सोचियो भी यार झूठ बोले, झूठ कौन बोलती बेबे, एक एक बात सच्चाई की कहूँगी। तीसरा अध्याय फिर पढ़ूंगी। मेरा बेबे मेरे घर में जमा इतनी गरीबी ही औरतों के भी खान के दाने भी को नहीं एक टेम। मैं गौशाला में तो एक गौ माता ने ले आई, उसने मेरे घर में 15 साल हो गए रहती ने। 15 साल लग दूध भी पिया उसने, जिसा माम ने खाया उसने उस ईसाई उसने खा लिया बेचारी ने। फिर भी वह अपने 5 साल लग ब्याई भी कोनी, बूढ़ी भी होगी न, वह ब्याई न, उसने दूध दिया। फिर अपने रखे गए, सेवा करे गए। फिर एक दिन वह अचानक बार बांधे पाछे उस पर उठ्या कौन गया। मान ली उसने कई जने लाग के 10-12 जना लाग के अपने भीतर ले आई, भीतर लिया के ने अपने बांधी कमैन पे बांधे पाछे वे अपने वह बैठे गई, उठ्या ही नहीं गया उस पर। बैठी जो खाया कर दी थोड़ा घना, जो गुड़ गाड़ दलिया दपड़िया न्यू खाई जाया कर दी। 18 दिन लग बैठी रही बेबे वह। 18 दिन पाछा अपने बेचारी अपने सुरग सिधार की भी। आपने के कराया बेबे काम, अपने खेत में आपन दाब दीवा, अपने खेत में दे दी गौ माता था जगह और दे दी। बस मन में न्यू वाव आई भाई गौ माता का मंदिर बनावांगे। के कराया बे माम ने करके सलाह, बस मंदिर तो के बनाया बेबे, उसकी थोड़ी सी पहला मंडी सी कर दी ऊंची। और ईब गौ माता ने मौज कर रखी बे जद पाछे सारी चीज़ा की, तो थोड़ी सी उसका चौतरा सा बना के न और उसका मंदिर भी बना दिया छोटा सा। क्यों गौ माता ने खूब साथ दिया है बेबे, जब उसकी माटी भी ला लेनी शरीर पे बेबे, कितनी बड़ी बीमारी है वाई कटे, कैंसर भी कटे। और के नाम लेना है, जय गौ माता 14 बार कह के न, और यह माटी शरीर पे लानी है बेबे। और गाँव अमरगढ़ और फूलिया कलिया का तावा नहीं सज्जात का नहीं, जो बाबा के खेत है नी ओड़ा अपने खेत लग गए है, ओड़ा गौ माता की मंडी है। और जब कोई आवे नहीं तो ओड़ा दोख मार के न कुछ नहीं चढ़ता बेबे, उसमें 1.25 किलो गुड़ चढ़ाना पड़ा। 8 में दोख लागे, कितनी बड़ी बीमारी हो और वह बीमारी कटेगी बेबे। के कहना है जय गौ माता, उस गौ माता की 14 बार अपने शरीर पे माटी ला ले, अपने घर में ले जाके छिड़क दे, कितनी बड़ी बीमारी हो। गौ माता पर कुछ भी मन्नत मांग लियो, आज तेरी बेबे की सारी मन्नत पूरी होगी। क्या इन चीज़ की कमी कौन रही। बेटे मेरे लाग गए दोनों लायक लिखड़े, सरकारी लाग गया एक मैनेजर है प्राइवेट। बेबे भगवान की दया ते बैठने ने भी जगह को नहीं, खाने ने भी दाने को नहीं। आज परमात्मा ने इसी कोठी खड़ी कर दी भी गौ माता के भागत है। जब मैंने कहूँ इतना साथ देने लग रही है मेरे पाछवा गौ माता, और तम भी बेबे करके देखियो। और जितना भी हो सके नहीं इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो भी दुनिया का भला हो जाए। मैं मेरा खातर कुछ नहीं हो कर दी बेबे, मैं तारा खातर करूँ। कुछ कौन चढ़ता उसमें 1.25 किलो गुड़ चढ़ा, 8 में चढ़ा के गुड़ और सुन्नी गौ माता हो सही गौशाला में अपना हाथ तय दियो बेबे। और फिर देखिए तारा फायदा तो है तो ठीक है बेबे, दोख लियो तो मैं नहीं फायदा हुआ तो कि मैं जानता भी कोई नहीं बेबे, तारा 1.25 किलो गुड़ तो अपन यूँ भी दे दिया तो ठीक है बेबे। इतनी तो मैं जानकारी गौ माता के बारे में देवे ही। तो ई बापा तीसरा अध्याय चालू करांगे और ध्यान ला के न सुनियो बेबे। राम राम। पूर्व काल की बात है कि नंदीग्राम में महानंदा नाम की ऐश्वर्य मुक्त वेश्या रहती थी। वह गान विद्या से पारगत सदैव शिवजी का जाप करती रहती थी तथा पार्वती सहित शिवजी की पूजा किया करती थी। वह रुद्राक्ष की माला धारण किए रहती थी। इसके बाद साथ ही वह शिवजी के सम्मुख नित्य एकत्री रहती थी। एक दिन उसकी परीक्षा हेतु शिवजी वेश्या का रूप धारण कर उसके सामने उपस्थित हुए। उनके हाथ में रत्न जड़ित कंगन था। उन्हें देख महानंदा की खुशी का ठिकाना न रहा। वेश्या रूपी शिव उसके भाव को समझ गए। वे महानंदा से बोले कि ऐसा प्रतीक होता है कि तुम्हारा मन इस कंकड़ को देखकर बेचैन हो रहा है, तुम इसे ले सकती हो, परंतु यह तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगी। वेश्या बोली, मैं तो वेश्या ठहरी, कोई पतिव्रता स्त्री तो हूँ नहीं। यदि आप इस कंकड़ को मुझे देते हो तो मैं 3 रात आपके साथ व्यतीत कर सकती हूँ। शिव रूपी वेश्या ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। शिवजी ने उसे कंकड़ उतार कर देते हुए कहा कि इस व्यवहार में सूर्य और चंद्रमा प्रणाम
है। 3 बार सूर्य चंद्रमा का उच्चारण कर मैंने हत्या का स्पर्श कर वेश्या बोली, मैं 3 दिन और रात आपकी पत्नी बनकर रहूंगी और पतिव्रता धर्म का पालन करूंगी। यह सत्य है, यह सत्य है, यह सत्य है। ऐसा कहकर मां नंदा वेश्या ने सूर्य चंद्रमा को साक्षी मानकर शिव रूपी वेश्या के हृदय को 3 बार स्पर्श किया। शिवजी ने उसे एक रत्न जड़ित शिवलिंग प्रदान किया और बताया कि यह परम गोपनीय लिंग है, इसे सुरक्षित रखना। वह शिवलिंग को नित्य मंडल में रखकर शिवजी के साथ मखमली पर सहन हेतु चली गई। आधी रात को नित्य मंडप में एक वाणी प्रफुटित हुई कि हे तात, इस नित्य मंडप में सहसा वायु के साथ आग लग गई है। यह सुनकर वेश्या ने उठकर बंधे हुए बंदर को, मुर्गी आदि को छोड़कर उनकी जान बचाई। शिवजी द्वारा प्रदान किया गया लिंग जलकर भस्म हो गया। इसे शिव रूपी वेश्या और वेश्या बहुत दुखी हुई। वेश्या बोला कि प्राणों से भी प्यारा जब शिवलिंग ही जल गया तो मैं भी जीवित रहकर क्या करूँगा। उसे वेश्या के नौकरों द्वारा चिता तैयार कराकर उसमें अपना शरीर भस्म कर डाला। वेश्या ने सोचा, जब शिव भक्ता वेश्या मारा गया तो अब मेरी प्रतिज्ञा का क्या हो गया। मैं सत्य और अपनाना था, अतः मुझे भी इसी के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाना चाहिए। ऐसा विचार कर वह भी प्राण त्यागने के लिए तत्पर हो गई। दूसरे लोगों ने उसे ऐसा करने से रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी। उसने अपना समस्त धन और संपत्ति को ब्राह्मणों को दान कर दी और अग्नि में शरीर को भस्म करने को तैयार हो गई। तभी विश्वमात्मा शिवजी प्रकट हो गए। वे करोड़ों सूर्यों के समान क्रांति युक्त और दिव्य रूपधारी थे। वेश्या यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई, वह प्रेमादुख बहाने लगी। शिवजी ने उसे धैर्य बंधाते हुए बताया कि मैंने तेरी परीक्षा ली थी। उस वेश्या ने अपने नौकरों के साथ शिवजी के चरणों की सेवा का वरदान मांगा। शिवजी ने एवमस्तु कहकर अपने धाम को चले गए। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो बताऊँ बेबे बेलपत्र के बारे में बतावा ही भाई। बेलपत्र भाई जो बच्चा अपने जॉब की तैयारी करता हो, पेपर की तैयारी करता हो, पेपर देने जाता हो, तो मेरा जो बिचली पत्ती हो नहीं बेलपत्र की, उसका सहत ला के न, और जो 2 बराबर वाली पत्ती हो उनका लाल चंदन ला के न, बोला बाबा पर चिपका के न, और अपने पेपर देने बिक जावे पे। कुछ तो मेहनत आपकी और बाकी कृपा भोलेनाथ की। बस सच्चा मनता है और पेपर देने बिक जा। बस बच्चा पास लिखड़ा का भी उस पेपर में सच्चा मनता अपने बच्चों पर या करवाइयो, करवा के न, करवाओ क्यों जब अजमाइयो और छाती ठोक के कवे तारी बेबे जो 100% लागेगा भी। सच्चा मनता करोगे तो न्यू तो है कौन भी पढ़ाई तो करो नहीं गया लागे नहीं गया। आज इतनी ऊंचाई पर जा रही है तारी बेबे, तो इसे का कारण जा रही है भोले बाबा का कारण। मैं तो न्यू को ये शिव जी बोला कि जमा सच्चा मनता पूजा करिया करो। अपने बच्चे ने एक लुटिया दे के न और शिव जी का मंदिर में जरूर गा लिया करो। छोटा बच्चा ने आदत गेड़ो। मेरे दोनों बच्चे शिव जी का भाई मंदिर में जल चढ़ाने जरूर जाओ। छोटे छोटे जान लागे है तो आज इतनी ऊंचाई पर हूँ। नहीं बेबे देख मैं तो न्यू हूँ ये बोले बाबा जिसे पहला मेरे में दिन आई इसे किसे मनाई हो। आज मैं इतनी ऊंचाई को इसे सब माई हो। जय बोलो शिव जी भोलेनाथ की। धन्यवाद, शुक्रिया।